ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये एक ड्राइव है, जिसको अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो ये हमें पहले बोल रहा है कि आप इसे फॉर्मेट करोगे तो देन आप इसे ओपन करके यूज़ कर सकोगे। तो यहाँ पे ये देखें तो हमारे पास 3 जो है वो ड्राइव लगी हुई है। फर्स्ट जो है SSD एंड जो ये सेकंड वाली है D&E, ये 2 TB की है एंड देन यहाँ पे ये 160 की है। तो इस पर अगर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आए तो यहाँ पे देखिए इसका कोई भी साइज़ वगैरह यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जबकि यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ डिस्क मैनेजमेंट को तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास इसका जो साइज़ है यहाँ पे 931 GB जो है वो शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप एक बात नोट करेंगे कि ये जो इसकी फर्स्ट पार्टीशन है इसका भी सेम साइज़ है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे आपको जो इसका फॉर्मेट है इस वक्त NTFS नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ पे सेम इसी ड्राइव का दूसरी जो पार्टीशन है इसमें यहाँ पे देखें तो इसका जो फॉर्मेट है RAW नज़र आ रहा है, RAW, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप ओपन नहीं कर पाओगे। तो इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसको मैं फार्मेट करता हूँ तो ये फार्मेट तो हो जाएगा, लेकिन ये बार बार भी आ सकती है आपके पास। जैसे कि इन मेरे केस में है कि ये इसे मैं अगर फार्मेट करता हूँ तो कुछ दिन के बाद फिर आ जाती है। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों होता है। इसकी बहुत सारी रीज़न है, जिसमें से 2-3 जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ये कि हो सकता है आपकी इस ड्राइव के अंदर कुछ वायरस वगैरह हो जिसकी वजह से ये आ रहा है, ठीक है। एंड देन सेकंड ऑप्शन हो सकती है कि इसके अंदर कुछ करप्टेड फाइल हैं जिसकी वजह से ये बार बार आपको फॉर्मेट की ऑप्शन दे रहा है। एंड देन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, जैसा कि इन मेरे केस में यहाँ पे आपकी ये जो ड्राइव है इसके अंदर कुछ बैड सेक्टर आ चुके हैं। आपकी जो हार्ड है इसकी हेल्थ भी कम हो गई होगी। आप चाहें तो कोई भी हेल्थ चेक करने वाला, ड्राइव की हेल्थ चेक करने वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करके चेक करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो ड्राइव है इसकी जो हेल्थ है वो भी कम होगी, ठीक है। इसके लिए मैं आपको फर्स्ट जो आप डेफिनेटली यहाँ पे आए हो तो आपने बहुत सी वीडियो और भी सर्च की होंगी और वो तरीके भी यहाँ पे यूज़ किए होंगे आपने, लेकिन वो वर्क नहीं किए। देन आप यहाँ पे इस वीडियो पे आए हो। तो यहाँ पे अगर स्टार्ट पे आए तो यहाँ पे मोस्टली जो लोगों ने तरीका यूज़ किया, यहाँ पे CMD कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे तो इस पर राइट क्लिक करके रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। एंड देन यहाँ पे एक कमांड टाइप करेंगे CHKDSK, उसके बाद आपने स्पेस देनी है। एंड देन फिर आपने यहाँ पे ये जो वाला सिंबल डाल लेना है। एंड देन यहाँ पे आपने F एंड देन स्पेस, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी जो ड्राइव है इसका जो लेटर है, जैसे इसका E है तो वो E प्रेस कर देना है। एंड देन यहाँ पे ये 2 डॉट जो हैं ये ऐड करके एंटर कर देना है। तो डेफिनेटली आपने इस तरह की वीडियो पहले भी देखी होगी जिसके अंदर आपको इसके थ्रू इसको ठीक करने का तरीका बताते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये तरीका वर्क नहीं करता। हो सकता है 100 में से किसी 1 के लिए ये वर्क कर जाए, लेकिन जो मैच्योरिटी है उसके लिए ये वर्क नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अब आपने डेफिनेटली इसको आपको फॉर्मेट नहीं करना, क्योंकि फॉर्मेट करेंगे तो डेफिनेटली आपका इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होगा, वो सारे का सारा लॉस हो जाएगा। अगर तो डेटा नहीं है आपका कोई इतना इम्पोर्टेंट तो सिंपली आप यहाँ पे इसको फॉर्मेट करके यूज़ कर सकते हो। अब आ जाते हैं इसमें आपने इसको ठीक कैसे करना है। ठीक जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कमांड है ये वर्क नहीं करेगी, तो फिर आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इसको फॉर्मेट करने से पहले आपने इसका जो डेटा है वो रिकवर कर लेना है। याद रखिएगा, फॉर्मेट करने से पहले। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और फ्री का जो है सॉफ्टवेयर बताता हूँ, उसके थ्रू हम इसका जो डेटा है वो रिकवर करेंगे। और इस सॉफ्टवेयर का ही मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फीचर है जो कि मुझे नहीं लगता किसी और डेटा रिकवरी के अंदर मैंने अब तक देखा है, वो जस्ट इसी के अंदर है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जो यूज़ करूँगा वो स्पीड डेटा रिकवरी फ्री ये यूज़ करेंगे। इसको आप ओपन करोगे तो इस तरह इसका इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आप इससे अगर डेटा रिकवर करते हो तो उसके बाद आप इसको, एक तो होता है आप रिकवर करके अपनी किसी और ड्राइव में सेव कर लेते हो,
और डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सेव करने में। तो आप ये भी कर सकते हो कि जस्ट इसको सेव नहीं करते किसी और ड्राइव के अंदर, जस्ट इसी के अंदर सेव कर देते हो, जैसे हम किसी भी प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, ठीक है। तो इसको आप दोबारा जब भी आपको कहीं फ्यूचर में या फिर बाद में आप उसको रिकवर करके सेव करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले रिकवर किया हुआ है, यहाँ पे स्कैनिंग स्नैपशॉट पे आए एंड देन यहाँ पे देखें तो ये हमने रिकवर किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं अगेन अगर ओपन करके इसमें से डेटा किसी और ड्राइव के अंदर लेके जाना चाहूँ तो वो लेके जा सकता हूँ, लेकिन इसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये जो ड्राइव है ये देखें तो यहाँ पे ये ई ड्राइव है, यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे जो इसकी यूजेज है वो 0 है, लेकिन ये ऑलमोस्ट इसके अंदर कोई 400 से 500 GB तक जो डेटा है वो मौजूद है। तो इसको हम रिकवर करते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है पार्टीशन को, अगर तो ड्राइव है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, या फिर यहाँ पे अगर फुल को आप, या फिर अगर आप फुल ड्राइव को रिकवर करना चाहते हो, पार्टीशन को नहीं करना चाहते, तो यहाँ से ये तीनों शो हो रही हैं। उसके बाद डेस्कटॉप है एंड देन दूसरी चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया एंड स्कैन पे क्लिक कर देंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो पार्टीशन है इसका साइज़ कितना है और उसके बाद इसके अंदर जो डेटा है वो कितना है, तो ये टाइम जो है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप इसको फ़िल्टर भी कर सकते हो। पाथ टाइप क्रिएट के आप क्रिएट कब किया था, यहाँ पे टाइप पे आ जाएंगे तो फ़ाइल टाइप आ जाएंगी। यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे पाथ पे आ जाए तो यहाँ पे ये देखें सारी फ़ाइल यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे देखें। और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, जो कि मैं स्टार्टिंग पे अभी बता रहा था कि आप सेव कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इतना यहाँ पे रिकवर किया तो इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक करके इसको सेव भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे कोई फ़ाइल है जिसको आप समझ रहे हो कि यही मुझे फ़ाइल चाहिए थी, इसको रिकवर करना, तो सिंपली इसको आप क्लिक करके एंड यहाँ पे देखें तो ये सारी फ़ाइल आ चुकी हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके रिकवर भी कर सकते हो। जब रिकवर करोगे तो ये जो इसकी प्रोग्रेस हो रही है रिकवरी की, ये पॉज हो जाएगी एंड देन सेव करने के बाद अगेन यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह आपने इसके थ्रू सारा डेटा अपना रिकवर पहले कर लेना है एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे सेव कर लो या यहाँ से पास कर देते हैं एंड देन उसके बाद इसको आपने फॉर्मेट कर लेना। और याद रखिएगा ये जो डेटा आप रिकवर करोगे इसको आपने जब सेव करना है तो जिस पार्टीशन का आप डेटा रिकवर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ड्राइव ई का डेटा रिकवर कर रहे हैं, तो आपने अपना जो ये डेटा है इसको किसी और ड्राइव में सेव करना है, इसी के अंदर सेव नहीं करना। चाहे आपने इसको फॉर्मेट भी करना है, लेकिन अगर आप पहले इस फॉर्मेट करके रिकवर कर रहे हो देन भी आपने इसके अंदर सेव नहीं करना, पहले किसी और पार्टीशन के अंदर सेव करना है, देन इसके अंदर मूव कर सकते हो आप। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आप अपनी ड्राइव का डेटा कैसे रिकवर कर सकते हो, और ये जो फॉर्मेट की ऑप्शन आती है बार बार, ये आप कैसे फिक्स कर सकते हो और इसकी रीज़न क्या है कि ये आती क्यों है। अगर आप, जैसा कि मैंने स्टार्ट पे बताया कि इसकी 2-3 रीज़न मेन रीज़न है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं इंशाल्लाह ताला रेगुलर वीडियो अपलोड किया करूँगा। अगर आपको भी कोई डिफ़िकल्टी पेश आती है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।